ठीक है, आज कमेंट दिख रहे हैं। नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे भाई। कल तो यार मतलब इतना मुझे भद्दा लगा, मुझे आप लोगों के कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है, कल मजा भी नहीं आ रहा था पढ़ाने में, लेकिन आज मजा आ रहा है। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी, सवाल नंबर 128। अच्छा, ये टाइप मैंने आपको समझा दिया था फॉर्मूला वाले मेथड से, क्या आप लोगों ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 127, मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि काफी है इतना। ये मैंने कल फॉर्मूला वाले मेथड से करवाया था आपको, क्या आपने समझ लिया फॉर्मूला वाले मेथड से? आगे आप आगे के सवाल करके देखे आपने? लव यू अरविंद जी, क्या आपने आगे के सवाल करके देखे? सारे मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे 3 साल लगातार मेंस के पेपर में सवाल आया है इस पे, 3 साल लगातार। हाँ जी, बैकग्राउंड चेंज, चलो बैकग्राउंड में चेंज कर दूंगा। ये मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला मेथड से तो समझा दिया, लेकिन इसका एक तरीका 100 मान के करने वाला भी है। सवाल नंबर है 127। यस सर, डिड टिल 133। चलो, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझा। आप देखो ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। अब इस सवाल को मैं आपको दूसरे मेथड से समझाऊंगा, दूसरे मेथड से। जो क्वेश्चन नंबर 128 है, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया है, ये 2020 के सीजल के मेंस के पेपर में आया है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ए डीलर गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। सवाल में बोला है एक डीलर को 20% गेन होता है जब वो मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देता है। जब एमआरपी पे 25% डिस्काउंट देता है तो एक डीलर को 20% गेन होता है। आगे क्या बोला है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 15%, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15% डिक्रीज कर दिया जाए कॉस्ट प्राइस, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? सेम मार्क प्राइस पर, सेम मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, जिससे सेम उतने ही परसेंट प्रॉफिट हो जितना पहले था, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहे मेरे भाई। तो देखिए इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, इस सवाल में आपसे पूछा है कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। सवाल में आपसे डिस्काउंट पूछा है मेरे भाई, और डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है मेरे दोस्तों? 100%, अच्छी अपने आप में 100% होती है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। देखिए सवाल का डाटा कभी मुश्किल नहीं आएगा, मुश्किल डाटा आएगा तो कैलकुलेशन ही बहुत हैवी हो जाएगी, जो सवाल बनेगा ही नहीं। डिस्काउंट एमपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात करिए कि मानिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, 100। फॉर्मूला वाला मेथड मैं आपको कल बता चुका हूं, मैं दूसरा मेथड बताता हूं। माना आर्टिकल का जो सीपी है वो 100 है, माना आर्टिकल का सीपी 100 है, आपको 20% गेन हुआ जब आपने 25% डिस्काउंट दिया। 20% गेन हुआ, 20% गेन का मतलब 100 का सामान 120 में बिका, 100 का सामान 120 में बिका, 120 में बिका जब आपने 25% डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे आपने 25% डिस्काउंट दिया, 100% पे 100% पे आपने 25% डिस्काउंट दिया, तो सामान बिका कितने में? 75% में, 75% में बिका। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, आपको 20% गेन हुआ, तो सामान कितने में सेल हुआ? 120 में। आपने 25% डिस्काउंट दिया, एमआरपी पे 25% डिस्काउंट दिया, तो सामान एमआरपी के 75% में सेल हुआ। बोला कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है। अब देखिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है, कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 15% कम हो जाने के बाद नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 85। अगर पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, मैंने 100 को 15% कम कर दिया, अब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 85। बोला कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे सेम पर प्रॉफिट परसेंटेज रहे? पहले कितना प्रॉफिट था? 20%।
अगर पहले 20% गेन था तो अभी भी, अब नया कॉस्ट प्राइस 85 हो गया, 85 पे 20% गेन कमाना है, 85 पे 20% गेन कमाना है मेरे प्यारे भाई। अब नया सीपी 85 है, 85 पर 20% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में सेल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? पहले कॉस्ट प्राइस को 15% कम किया, फिर 20% प्रॉफिट अर्न किया, ये सक्सेसिव ही तो हो गया भाई। 85 का 20% होता है 17, 85 में 17 जोड़ेंगे 102, यानी कि अब सामान को 102 में बेचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि सक्सेसिव है। पहले सीपी को 15% कम किया, फिर 20% प्रॉफिट लिया, तो -15 और 20 का सक्सेसिव, जल्दी से करो दिमाग में, -15 20 का सक्सेसिव दिमाग में करेंगे 2% आएगा, यानी कि सीपी देखो 100 से 102 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर एकदम क्लियर है। यानी कि अब सामान को 102 में बेचोगे, अब सामान बिकेगा 102 में, 102 में, तो 102 की वैल्यू कितने परसेंट है ये बताओ? 102 की वैल्यू कितने परसेंट है? जल्दी से कितने परसेंट है? 15 से जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 15 से कट गया जी 5/8 गुना, ये 5/8 गुना है, तो मेरे भाई ये भी तो 5/8 गुना होगा। 102 की 5 में गुणा करेंगे 510, 510/8 कितना आएगा? 510 को 8 से भाग देंगे तो भैया काट लेते 255/4, 255/4 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब 255 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 24, एकम 4 3 12, 63.75, 63.75%। अब आप बताओ कोई सामान मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस के 63.75% में बिका, कोई सामान एमआरपी के 63.75% में सेल हुआ, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 100% के एमआरपी का सामान 63.75% में सेल हुआ, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? घटाइए, 36.25% आ जाएगा। 639 36.25% आपने डिस्काउंट दिया। आंसर है सी ऑप्शन। ये दूसरा तरीका है। दूसरा, आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो मेरे भाई, वो भी मैंने आपको कल बता दिया है। ये करेंगे सवाल नंबर 129, 129। जल्दी से करो भाई, आज ये खत्म करना है, जल्दी से करिए बच्चे। ये सवाल आपका 2021 के सीजीएल के मींस के पेपर में आया है, 2021 के सीजीएल मींस में। ये टाइप ऐसा है जो ज्यादातर मींस के पेपर में ही पूछा जाता है। करो भाई, मैं करवा रहा हूं, कर लीजिए घर पे जाके, वरना आपको खुद करना पड़ेगा। विजय अब तो मैंने 2 तरीके समझा दिए, कल फॉर्मूला मेथड भी समझाया था। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, लेकिन होगा शॉर्ट में। अगर आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है तो कल वाला लॉन्ग मेथड ही आप लगाओ, लॉन्ग बेकार वाला मेथड ही आप लगाएं। ये जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा। इफ यू डोंट हैव सो मच दिमाग, कल वाला कचरा मेथड आप इस्तेमाल करिए जो मैंने कल बताया था। नेक्स्ट, पहली बोल रहा हूं ये सवाल प्री लेवल का नहीं है, ये मेंस में ही पूछा जाता है और मेंस में बच्चों को परेशान भी करता है। देखिए, ए ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। पहली लाइन में ही बोला है कि एक ट्रेडर को 25% गेन होता है मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद। एक व्यापारी को 25% का प्रॉफिट होता है जब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है, एमआरपी पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है। अगला सवाल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 30%, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ जाता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए? सेम मार्क प्राइस पर कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए जिससे कि 15% प्रॉफिट हो? जिससे 15% प्रॉफिट हो, सवाल की कैलकुलेशन का लेवल देख लीजिए आप, जिससे कि 15% आपका प्रॉफिट हो, कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए सेम मार्क प्राइस पर जिससे 15% का प्रॉफिट हो? सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट किसको बेस मान के, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। बस मुझे यह पता लगाना है कि सामान मार्क प्राइस के कितने परसेंट में बिका। मार्क प्राइस से जितना भी कम है वही आपका डिस्काउंट है। तो मेरे भाई मैंने मान लिया, मान लिया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए,
माना एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 100 है, 100 मान लिया मैंने कि माना एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 100 है। अब सवाल पढ़िए, एक दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है तो 25% प्रॉफिट होता है, 20% डिस्काउंट दिया तो 25% प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 25% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 125 में। भाई अगर 100 पे 25% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 125 में। जबकि सामान बिका कितने में? अगर आपने मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे तो सामान बिका कितने में? 80% में। 80% में आप बोलोगे हाँ सर। बोला कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ाया जाता है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ाया जाता है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 30%। कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ाया जाता है। अब कॉस्ट प्राइस 30% बढ़ाने के बाद जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा, 30% सीपी बढ़ाने के बाद जो नया कॉस्ट प्राइस आता है, बोला है कितना परसेंट डिस्काउंट दें कि 15% प्रॉफिट हो। अब नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट भी कमाना है। अब नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट भी कमाना है, यानी कि पहले 30% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया। तो आप मुझे बताओ सामान कितने में बेचना पड़ेगा? सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? ये सक्सेसिव ही तो है। पहले 30% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया, 30 और 15 का सक्सेसिव कितना है? 30 15 का सक्सेसिव दिमाग में करा करो गधो, 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणा 15/100, 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणा 15/100, 49.5% आएगा। 30 और 15 का सक्सेसिव 49%, 30 प्लस 15 45 प्लस 4.5 49%। 100 पे 49% का प्रॉफिट कमाना है तो सामान को 149.5 में बेचना पड़ेगा। सामान को 149.5 में बेचना पड़ेगा, यानी कि आपसे 149.5 की वैल्यू पूछिए, आपसे 149.5 की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों। ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। 125 की वैल्यू 80% है, आपसे 149.5 की वैल्यू पूछिए मेरे प्यारे भाई, बताओ कैसे आएगा? अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट में करना है बेटा। ये लगभग 150 है, 149.5 लगभग 150 है। अगर 125 की वैल्यू 80% है तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से भाग दो, 5 से भाग दो बेटा। 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से भाग दो, 16%। ये 16% आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 150 की वैल्यू आ जाएगी। 150 नहीं निकालना, 149.5 निकालना है। तो मुझे बताओ 0.5 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 0.5 की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 की वैल्यू 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 तो 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, 25 का डबल 50, 16 दूनी 32 है भैया। दशमलव लगा 2 अंकों के बाद, यहां भी दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, 0.32%। ये 0.5 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 0.5 की। इन दोनों को जोड़ो और ये घटाओ, आ जाएगा क्या? अरे घोंचो, कैलकुलेशन भी कम करना सीखना है, कैलकुलेशन भी कम करना सीखना है। इन दोनों को ऐड कर लो, 125 में 50 जोड़ो, 150 आ गया। 150 में से 0.5 घटाओ, आ गया 149.5। आ गया कि नहीं? 125 प्लस 25 150 होगा, 150 में से 0.5 घटाओ, घटा दो, आ गया 149.5। ये तरीका होता है, जरूरी की पूरी कैलकुलेशन एक साथ करी जाए, टुकड़े में भी कर सकते हैं। तो भाई इनको जोड़ना है, 80 में 16 जोड़ो, 80 में 16 जोड़ो कितना आएगा? 96। और ये 0.32 को घटाना है तो 96 माइनस 0.32% में सामान सेल हुआ। आपका जो सामान है मार्क प्राइस के 96 माइनस 0.32% में बिका। भाई अगर कोई सामान मार्क प्राइस के 96 माइनस 0.32% में बिका है तो डिस्काउंट कितना है? भाई डिस्काउंट निकालने के लिए 100% से कितना कम है, इसको 100 में से घटाओ। अगर एमआरपी 100 है सपोज, और आपने कोई सामान 82% में बेचा, एमआरपी 100 है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 100 में से 82 घटाओ, 18% आपने डिस्काउंट दिया। आपने सामान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में बेचा है, इतने परसेंट में, तो डिस्काउंट कितना है? 100 में से घटाओ, 100 में से 96 घटाओ, 4 आएगा। लेकिन जब माइनस के 0.32 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 0.32%, यानी कि डिस्काउंट आपने दिया 4.32% डिस्काउंट है। सी ऑप्शन 4.32%। समझ में आए मेरे प्यारे भाई?
नरविजय सर आज मेरी पहली क्लास है। हाँ बेटा, पहली क्लास यहां से देखेगा तो थोड़ा ना समझ में आएगा, पहली क्लास से देख, बेसिक से। दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों, ठीक है, एक सवाल और है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, इसको घर पे खुद से ट्राई करना। पहली क्लास से पढ़ो नरविजय जी। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया था तो आप बीच से पढ़ना शुरू करोगे, आपको नहीं आएगा बेटा समझ में। आप परसेंटेज की पहली क्लास से पढ़ें। 4 कैसे 100% में से घटाया भाई, 100% में से 96 माइनस 0.32 को घटाया, 100 में से 96 घटाओ 4 आएगा, माइनस के 0.3 को घटाएंगे ऐड हो जाएगा 4.32%। 2 बार देखना पड़ेगा जाके, क्लियर है। अगला सवाल खुद से ट्राई करना, 2 मैंने आपको कराया, ये खुद से ट्राई करना। यस, अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट वैरायटी जल्दी से। 131 फटाफट करेंगे मेरे प्यारे भाई। 131 अगला टाइप इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में। A dealer marks an article at 40% above its cost price and sells it by giving a 5% discount on its mark price. सवाल में बोला है कि एक डीलर 40% above मार्क करता है और मार्क प्राइस पर 5% की डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट और 124 रुपए की नगद छूट देकर बेचता है। मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देता है, 124 कैश डिस्काउंट देता है। अगर अब भी 25% प्रॉफिट कमाता है, ही स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द एमआरपी? आर्टिकल का एमआरपी क्या है मेरे भाई, ये बताइए जल्दी से। आर्टिकल का एमआरपी क्या है? कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? फटाफट आप हमें बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या। आपसे क्वेश्चन में एमआरपी, मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस। देखो मेरे दोस्त, सवाल बढ़िया है, तरीके बहुत सारे। आपसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सीपी भी पूछ सकता है, डाटा आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। जैसे मान लिया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, मान लिया एक आर्टिकल का सीपी 100 है, माना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 40% एबव मार्क किया, 100 से 40% एबव मार्क किया, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 140। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140 है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। फिर आपने मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया। अब 140 का 5% कितना होता है? 140 का 5% होता है 7। 140 का 5% 7 होता है, आपने 140 पे 7 का डिस्काउंट दिया, तो समान कितने का हो गया? 133 का, 133 का, समान 133 का हो गया। भाई आपने 40% मार्कअप किया, फिर 140 एमआरपी आपका 140, 140 पे 5% 7 हो गया, 140 का 5% 1/20 7 आपने डिस्काउंट दिया, अब ये होंगे 133 यूनिट। फिर आपने 124 रुपए का और डिस्काउंट दिया, आपने 124 रुपए का डिस्काउंट और दिया, 124 रुपीज का कैश डिस्काउंट और दिया, कैश। कोई ग्राहक कैश में पेमेंट करता है तो 124 रुपए और सस्ता करा आपने सामान। अब भी आपको 25% का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पे होता है बेटा? सीपी पे। अगर आपका सीपी 100 है, 100 पे अगर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 125 में, 125 में। आप बोलोगे हाँ जी सर 125 में मेरा सामान बिका है। अगर सीपी 100 माना है तो सामान बिका कितने में? 125 में। अब आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि 133 यूनिट का सामान 125 में बिका, 133 यूनिट है 5% डिस्काउंट देने के बाद, लेकिन आपने बेचा 125 में। 133 का सामान 125 में, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 8 यूनिट का डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई। अगर 133 का सामान 125 में है तो कितना डिस्काउंट दिया? 8, और डिस्काउंट कितना? 124 रुपए। तो 8 की वैल्यू ही 124 रुपए के बराबर है, 8 की वैल्यू ही 124 के बराबर है। आपसे पूछा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना? 140। 8 की वैल्यू 124 रुपए के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आएगी 124/8।
आपसे 140 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 140 रुपए, ये आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 4 से मेरे दोस्तों 31 बार जाएगा और 4 से 8 2 बार जाएगा, 2 से 70 बार जाएगा, यानी कि 31 की 70 में गुणा करेंगे 2170 रुपए। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 2170 रुपीज है। 2170 बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। एकदम सरल सवाल। मुझे लगता है कि ये टाइप बहुत आसान है और आप इसको पेपर में कर पाओगे। 2170। आइए नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 132। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 132, जवाब दीजिएगा। करिए। अगला टाइप, एक एक लैंग्वेज पे मैं एक एक सवाल करवा रहा हूं, जल्दी से करेंगे। अगला टाइप, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज 8610। एक ड्रेस का एमआरपी 8610 है, विच इज 64% एबव द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। इफ द ड्रेस इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 26/2/3%, अगर ड्रेस 26 सही 2/3% प्रॉफिट पर बेची जाती है तो आपसे डिस्काउंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन, दी गई छूट एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, और होने वाले प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है। आपसे डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे भाई, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 8610 है जो कॉस्ट प्राइस से 64% है। बाबा, कॉस्ट प्राइस है बच्चों, ये मार्क प्राइस है। सवाल में कहा गया एक आर्टिकल का एमआरपी 8610 है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 4%, 1/25, 64%, 16/25। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा है। 25 से 16 ज्यादा कितना आ जाएगा? 41। ये आ गया प्यारे भाई, ठीक है। अब सवाल में आगे का, आर्टिकल को 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो प्रॉफिट मेरे दोस्तों 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 20%, 1/5। 6 सही 2/3% कितना होता है? 1/15। तो 1/5 प्लस 1/15, 4/15। तो आर्टिकल पे 26 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है 4/15। प्रॉफिट का मतलब है सीपी से एसपी का रेशियो। प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी आर्टिकल पे 26 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 15 है, अगर आर्टिकल का सीपी 15 है तो 15 पे 4 का प्रॉफिट हुआ, तो 15 का सामान बिका कितने में? 19 में। अगर आर्टिकल का सीपी मेरे दोस्तों 15 है तो 15 पे 4 का प्रॉफिट है, तो सामान बिका कितने में? 19 में। तो मेरे भाई यहां से दो रेशियो बन गए, सीपीएमपी का रेशियो आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। 64% आपने मार्कअप किया, मार्कअप मतलब सीपीएमपी का रेशियो, प्रॉफिट मतलब सीपीएसपी का रेशियो। इन दोनों रेशियो को मर्ज करो भाई, क्योंकि इन दोनों में सीपी कॉमन है। यहां सीपी 25 है, यहां सीपी 15 है। गलत बात है, सीपी को सेम करना होगा। 25 15 को बराबर करना होगा। 75 75, 25 15 का एलसीएम 75 होता है। 75 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, या 15 को 75 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 5 से गुणा करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ ये रेशियो क्या बन जाएगा? जब आप ऐसे गुणा करोगे तो 3 गुणा 25, ये 75 हो जाएगा मेरे दोस्तों। सीपी आपका 75 हो गया। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 3 की 41 में गुणा करेंगे 123 हो जाएगा, 123। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बेटा? 5 की 19 में गुणा करेंगे, 19 पंजे 95, 95 आ गया। ये सीपी, एमपी और एसपी तीनों का रेशियो आ गया। तो बेसिकली ये सवाल रेशियो वाला है। इसमें आपको तीनों रेशियो को, दोनों रेशियो को मर्ज करना है। मैं हटा दूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां से मर्ज करके रेशियो निकाल लिया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया है, सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया, मार्क प्राइस 123। सवाल में आपको मार्क प्राइस की वैल्यू दी है 8610 रुपीस, 8610 रुपीस।
अच्छा बच्चों, सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है, प्रॉफिट डिस्काउंट का डिफरेंस आप बताओ। अगर 75 के सीपी का सामान 95 में बिका तो आपका प्रॉफिट कितना है, 20 यूनिट आपका प्रॉफिट है। आपका प्रॉफिट कितना है, 20 यूनिट। अगर 75 का सामान 95 में बिका तो प्रॉफिट कितना है, 20 यूनिट। 20 यूनिट मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अगर एमआरपी 123 है, 123 का सामान 95 123 के एमआरपी का सामान 95 में बेचा है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 123 में से 95 घटाओ तो यह आ जाएगा 28। आपने डिस्काउंट दिया 28 यूनिट, आपने 28 यूनिट का डिस्काउंट दिया, तो आपका प्रॉफिट है 20 यूनिट, डिस्काउंट है 28 यूनिट। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है, 8 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर, आपसे 8 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है, मात्र 8 यूनिट की वैल्यू। बताओ कितने गुना है। अगर 123 की वैल्यू 8610 रुपए है तो 12 सत्ते 84, 7 गुना है 70 टाइम्स 120 का 70 गुना 8400, 3 का 70 गुना 210 हो गया 8610, यानी कि 70 गुना है। तो 8 की वैल्यू भी 70 गुना होगी मेरे प्यारे भी, 560 रुपए, 560 रुपीज। यानी कि होने वाले प्रॉफिट और जो डिस्काउंट दिया गया उसका डिफरेंस 560 रुपए है। सी ऑप्शन आंसर है। तो रेशो से करोगे तो ही जल्दी होगा, 672 वाले गलत है। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 133। 133 है क्वेश्चन। ये जो सवाल नंबर 133 है एसबीआई पीओ के पेपर में आया था भाई 2020 में, और बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। देखिए सवाल में मैं आपको यहां से 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, मैं आपको यहां से 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा। जो पेपर में आया वो तो सिखाएंगे, और जो नया सवाल बन सकता है हम आपको वो भी सिखाएंगे। सवाल में कहा गया कि मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 16:5:7 के रेशियो में है। ये मार्कअप, डिस्काउंट या प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है, ध्यान से पड़ेगा। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज लगा हुआ है 16:5:7 के रेशियो में। बोला मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 228 रुपए ज्यादा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए है। सवाल में यह कहा गया है अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा, यानी कि मार्कअप दिया रुपीज में, ये मार्कअप दिया रुपीज में, अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 228 रुपए ज्यादा है तो पूछा मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना दिया गया। डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। बताओ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है, आपने मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, यही पूछा कितना डिस्काउंट दिया है। मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि परसेंटेज की अपनी कोई औकात नहीं है, परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक यह ना पता हो कि परसेंटेज किसका बेस मान के निकाल रहे हो। बेस बहुत जरूरी होता है। अगर सेम बेस है तो परसेंटेज की आपस में कैलकुलेशन होगी, अगर बेस अलग अलग है तो परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं होगी भाई। परसेंटेज बहुत जरूरी है जानना जब तक उसका बेस ना पता हो मेरे दोस्तों। परसेंटेज किसको बेस मान के निकाली जाती है आप बताओ, चाहे मार्कअप परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो। मार्कअप परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, मार्कअप परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। यह अच्छी बात है, मार्कअप परसेंटेज भी मेरे दोस्तों सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। लेकिन ये डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है डिस्काउंट।
ये बात आपको ध्यान से समझने वाली, ये बात आपको ध्यान से समझने वाली है। आप खुद समझो कि मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज 16:7 के रेशियो में, 16:7 के रेशियो में। ये मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट हुआ। मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज 16:7 के रेशियो में, यानी कि मार्कअप परसेंटेज अगर 16 है तो प्रॉफिट आपका 7 है, 7। अगर मार्कअप परसेंटेज आपका 16 है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 7 है, 7। अगर मार्कअप परसेंटेज आपका 16 है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 7 है। रिश्ता इन दोनों में है, रिश्ता डिस्काउंट के साथ नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है इस सवाल में, यही सबसे बड़ी समस्या है मेरे भाई। मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों सीपी को बेस मान के निकाले जाते हैं। मार्कअप डिस्काउंट तो मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। मार्क प्राइस भी क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, प्रॉफिट भी सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। और मार्कअप और प्रॉफिट का रेशियो 16:7 है। मार्कअप और प्रॉफिट परसेंटेज का बताओ, अगर 16 की वैल्यू सवाल में 288 दी है, मार्कअप कितने गुना हो रहा है? 16 कम 16, 12 16 128, 18 गुना। तो प्रॉफिट भी 7 का 18 गुना होगा, 126 रुपए। यानी कि प्रॉफिट 126 रुपए होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल में तो प्रॉफिट पूछा ही नहीं है। सवाल में से तो आपसे पूछा है डिस्काउंट कितने रुपए का दिया आपने, डिस्काउंट। एक बार बताओ, आपने इस पेन का जो एमआरपी है, आपने इस पेन का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए लगाया है। आपने इस पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 288 रुपए लगाया, यानी कि आपने 288 रुपए बढ़ाकर एमआरपी लगाया। लेकिन आपने एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया, आपको प्रॉफिट 126 का ही हुआ। आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए एक्स्ट्रा लगाया, तो प्रॉफिट भी 288 होना चाहिए था। लेकिन प्रॉफिट हुआ 126 ही केवल। होना चाहिए था 288 रुपए प्रॉफिट, क्योंकि आपने मार्कअप 288 किया है। लेकिन प्रॉफिट हुआ केवल 126 रुपए, यानी कि बाकी का पैसा कहां गया? ये कितना हुआ बेटा? 162 रुपए। ये बाकी 162 रुपए कहां गया? तो 162 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। 160 रुपीज, 162 रुपीज आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट। 288 रुपए मार्कअप किया, 162 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। 288 में 162 घटाएंगे तभी तो 126 का प्रॉफिट निकल के आया। तो आपका जो डिस्काउंट है 162 रुपए है, डी ऑप्शन। यह सवाल बैंकिंग के पेपर में आया। यह सवाल अभी तक एसएससी के एग्जाम में नहीं आया है बच्चों, लेकिन मैं तो हर एग्जाम के सवाल देखता रहता हूं। मुझे हर एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे जरूर दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कभी भी किसी भी एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने लिया है। बहुत लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल। अगर किसी को परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो बच्चा सवाल नहीं कर पाएगा। देखो, ये तो प्रीवियसर क्वेश्चन था जो पूछा गया है, ठीक है, ये प्रीवियसर क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा जयवीर जी। हां, अगर आपसे सवाल में यह पूछ लेता कि बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, अगर सवाल में आपसे ये डिस्काउंट ना पूछ के ये पूछ लेता कि बताओ आर्टिकल पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये पूछ लेता, ये सवाल होता ही नहीं। आपको बोलता किसी आर्टिकल पे मार्कअप डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है, तो बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। जब रेशियो हटाते तो वेरिएबल से गुणा होती है, अगर आप रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल से गुणा होगी। 16:5:7 है, 16x 5x और 7x, 16x 5x और 7x आ जाएगा मेरे प्यारे। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। और आपको पता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, आपको पता है। तो मार्कअप कितना है? 16x, डिस्काउंट कितना है? 5x। तो 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100। 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100 बराबर 7x।
मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना, प्रॉफिट परसेंटेज आना चाहिए। तो जस्ट कैलकुलेशन है, 16 में से 5 गया 11, ये 7 इधर आएगा 4x बराबर, उधर चला जाएगा 16 पंजे 80x² बटे 100। ये आ गया बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, x से x कट गया तो x बराबर आएगा 400 बटे 80 यानी कि 5, तो x का मान 5 आ गया। यहां से 480 नीचे 400 बटे 80 5 आ गया। x का मान अगर 5 आ गया तो यहां रख दीजिए, x का मान 5 आ गया यहां पे रख दीजिए, तो 5 बच्चे 25%। तो डिस्काउंट कितना है? 25% डिस्काउंट है, आर्टिकल पर 25% डिस्काउंट है। सर एसबीआई पीओ की क्वालिफिकेशन क्या होती है? ग्रेजुएशन ही होती है भाई। देखो मेरे भाई, जो बैंकिंग वाला सेक्टर है उसमें जो है थोड़ा अलग है एसएससी से। पता है क्यों? एसएससी में फॉर्म जाते हैं किसी भी नौकरी के 60 लाख 70 लाख 80 लाख, बैंक में फॉर्म जाते हैं 8 लाख 10 लाख, 8-10 लाख से ज्यादा नहीं होते, कभी कभी तो 5 लाख से भी कम रहते हैं। पहली बात तो बैंक का जो फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपए होती है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, किसी फॉर्म की फीस तो 2000 रुपए तक भी होती है। अब तुम एक बात समझो, जो बच्चा 1000 रुपए का बैच नहीं ले पाता एसएससी वाला, वो 1000 रुपए का फॉर्म भरेगा क्यों? तो यानी कि 90% कंपटीशन तो यहीं खत्म हो जाता है कि वो 1000 रुपए का फॉर्म ही नहीं भरता। बच्चे के लिए बड़ी समस्या 1000 रुपए का फॉर्म भरना ही। ठीक है जी। देखो बैंक का जो काम है वो टॉप नॉच होता है बेटा, उनके एग्जाम करवाने वाला टॉप नॉच, उनकी लैब टॉप नॉच। बैंक में कभी कोई लीक की खबर नहीं आएगी, पूरा दुनिया लीक हो जाएगी, संसद लीक हो जाएगी, बैंक का पेपर लीक नहीं होना। सारा खेल पैसे का है, पैसा ज्यादा खर्च करो काम बढ़िया होगा, कम पैसा खर्च करोगे काम घटिया होगा। सिंपल सा नियम है। बैंक वाले दबा के पैसा खर्च करते हैं, पेपर बढ़िया से होता है, इसलिए वो बच्चे से 1000 रुपए फीस लेते हैं कि भाई काम बढ़िया चाहिए तो 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, भाड़ में जाओ तुम। दूसरी बात कि बैंक में जो है इंग्लिश बहुत हाई लेवल की आती है, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आती है, बहुत हाई लेवल की। और इतने हाई लेवल की इंग्लिश जो है हमारे गांव देहात के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लेवल के परे है, इसलिए उसमें कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों का खत्म हो जाता, काफी कम हो जाता है। ठीक है। और बैंक में जो है मैथ्स का और इसका लेवल भी काफी हाई होता है, रीजनिंग का, इसलिए बैंक में जो कट ऑफ है वो 50%, 55% पे ही लग जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया है। दोनों चीजें मैंने आपको सिखा दी। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे बाब, यहां से अगला टाइप शुरू होने वाला है। अब यहां से अगला टाइप शुरू होने वाला है दोस्तों, अगला टाइप। क्या हुआ राहुल जी? सेंटर प्रॉब्लम की वजह से पेपर क्या हुआ? हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात को। अगला टाइप है मेरे दोस्तों डेविएशन बेस। अगला जो टाइप आपके सामने वो डेविएशन बेस्ड है। एसएससी सीएचएसएल 2024 प्री के पेपर का सवाल, डेविएशन बेस्ड अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको बताया है कि डेविएशन का इस्तेमाल कहां करना है, कैसे करना है, रिवर्स डेविएशन कैसे लगाना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब ये अगला टाइप आज की क्लास में जो शुरू करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस टाइप के आपको 8-10 सवाल कराऊंगा और मैं हर लैंग्वेज के, हर अलग अलग लैंग्वेज के सवाल कवर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मार्क प्राइस को आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानदार बहुत सारा सामान रखता है, भाई वो सर्फ पे 5% डिस्काउंट देगा, साबुन खरीदोगे तो 8% डिस्काउंट देगा, टूथब्रश खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट देगा, नमक खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट देगा। तो दुकानदार हर सामान पे अलग अलग डिस्काउंट देता है। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए कि सारे सामान पे मिलाकर, टोटल मतलब प्लस, सारे सामान पे कुल मिलाकर, कुल का मतलब होता है प्लस,
सारे सामान पर कुल मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट आपने दिया, ये कैसे पता लगाते हैं? डेविएशन का इस्तेमाल करके। जहां भी बीच में प्लस का साइन आएगा वहां डेविएशन का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर डेविएशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पूरी क्लास है मेरे प्यारे भाई, यहां पर परसेंटेज में 3 घंटे का पूरा लेक्चर है, आप देखिएगा। चलिए, What is discount that Rohan should offer on remaining rupee 8,000 of a laptop priced at 48,000 given that he has already given a 12% discount on the first 28,000, 8% on next 12,000 to match the discount amount of 9.5% given on the total price. सवाल में बोला है मेरे भाई कि रोहन ने एक लैपटॉप मेरे दोस्तों बेच रहा है। रोहन की एक दुकान है, रोहन एक लैपटॉप बेच रहा है, लैपटॉप है 48,000 का, 48,000 का लैपटॉप है। रोहन क्या करता है 28,000 रुपए पर, रोहन क्या करता है पहले 28,000 रुपए पर 12% का डिस्काउंट देता है। रोहन एक लैपटॉप बेचता है जिसका प्राइस कितना है 48,000 रुपीज। तो रोहन पहले 28,000 की पेमेंट पर 12% डिस्काउंट देता है, अगले 12,000 की पेमेंट पर 8% डिस्काउंट देता है, अगले 12,000 की पेमेंट पर कितना डिस्काउंट देता है 8% डिस्काउंट देता है, 8%। तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई, अब कितना बचा 28 और 12 40,000 हो गया, बचा 8,000। बोला है इस बचे 8,000 पर, इस बचे 8,000 पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए, इस बचे 8,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि लैपटॉप के कुल प्राइस पर 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। यानी कि लैपटॉप के कुल दाम पर, लैपटॉप के कुल प्राइस पर मेरे दोस्तों जो टोटल डिस्काउंट हो मेरे दोस्त, ठीक है, जो टोटल डिस्काउंट हो वो 9.5% का रहे। कुल प्राइस पर जो टोटल डिस्काउंट हो मेरे प्यारे भाई वो 9.5% रहे, 9.5%। तो भाई क्या आपको सवाल पढ़ने से नहीं लग गया डेविएशन का? रोहन को 8,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए 48,000 रुपए के लैपटॉप पर, जहां 28,000 पर 12% डिस्काउंट दिया गया है, 12,000 पर 8% डिस्काउंट दिया गया है। तो इस बचे 8,000 पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि कुल प्राइस पर, लैपटॉप के टोटल प्राइस, टोटल मतलब प्लस 28 12 40 प्लस 8 48, 48,000 पर टोटल डिस्काउंट 9.5% रहे। और देखिए आंसर आपको रुपए में बताना है, देखो रुपए में भी आंसर निकल जाएगा। पहले आप ये बताओ कि 8,000 रुपए पर, पहले आप ये बताओ इस 8,000 पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। मेरे भाई मैं आपको सिखा चुका हूं कि डेविएशन में हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, हमें बेस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हम रेशियो ले लेंगे। हम यहां से रेशियो ले लेंगे, किससे कट रहा है 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। हमें टोटल 9.5% डिस्काउंट चाहिए, तो क्या कॉन्सेप्ट लगा लो, रिवर्स डेविएशन वाला। अगर टोटल डिस्काउंट 9.5% है बच्चों, तो यहां भी 9.5% होना चाहिए, यहां भी 9.5% होना चाहिए, यहां भी 9.5% होना चाहिए। 9.5% डिस्काउंट कब मिलेगा मेरे भाई, जब यहां भी 9.5% डिस्काउंट हो, यहां भी 9.5% डिस्काउंट हो, यहां भी 9.5% डिस्काउंट हो। हम हमेशा कंपेयर करते हैं टोटल से, हम हमेशा टोटल से कंपेयर करते हैं। टोटल डिस्काउंट कब मिलेगा 9.5%, जब यहां भी 9.5 हो, यहां भी 9.5 हो, यहां भी 9.5। बट ये तो 12% है, 9.5 से 12 कितना ज्यादा है, 2.5% ज्यादा डिस्काउंट है, 2.5% ज्यादा है। तो यहां 7 का 2.5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, 25 सत्ते 175, 17.5। ये 8 डिस्काउंट होना चाहिए 9.5, ये तो 8% है। 9.5 से 8 कितना कम है, 1.5% कम है, 1.5% कम है। तो 3 का 1.5% कितना हो रहा है 4.5। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे तो टोटल डेविएशन 0 बनना चाहिए। 2.5 की 7 में गुणा करेंगे 17.5,
-1.5 की 3 में गुणा करेंगे 4.5, 17.5 में से 4.5 घटाएंगे 13%, तो 13% डेविएशन एक्स्ट्रा हो रहा है। 13% आपका डेविएशन एक्स्ट्रा है एवरेज से कंपेयर करने पर। तो बैलेंस करने के लिए 13% कम करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 13% कम करना पड़ेगा मेरे प्यार में, 13% कम करना पड़ेगा। कितने के समान पर बच्चे, कितने के समान पर, 2 के सीपी पर बटे 2, तो 13/2 हो गया 6.5। 9.5 में से 6.5 घटाया 3%, 9.5 में से 6.5 घटाया 3%, आ गया 3%। यानी कि बचे 8,000 के समान पर, बचे 8,000 पर हमें 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 8,000 का 3% कितना होता है, 240 रुपए। तो 240 रुपीज हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये आंसर है। सभी स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन नहीं देख पाए क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरा भी छूट गया 13%। सेंटर पर कंप्यूटर सिस्टम काफी स्लो चल रहा था, जिससे ना तो माउस काम कर रहा था, हैंग भी हो रहा था, जिससे मेरे और मेरे साथ सेंटर पर जितने भी स्टूडेंट थे उनके क्वेश्चन पूरे नहीं लगा पाए। क्या कोई शिकायत की जा सकती है सेंटर के खिलाफ? राहुल, ये कौन सा सेंटर था मुझे बताओ एक बार। आप इसके लिए सबसे पहले तो एसएससी को मेल करो, एसएससी का जो फ्री नंबर है अवेलेबल, आप उसको कॉल करो, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर का जो विजिलेंस, वहां पे जो ऑफिसर होगा, जो सेंटर का टेक केयर होगा, विजिलेंस जो मतलब पूरे सेंटर का जो मैनेजमेंट देख रहा होगा, उससे बात करो। इन तीनों से काम करो, ठीक है। समझ में आया ना? अच्छा सवाल है। तो बेटा ये बिना डेविएशन की हेल्प से जल्दी नहीं हो सकता, अगला करेंगे। ऐसा ही मेरे दोस्तों एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 135, 135 नंबर क्वेश्चन। ये एसएससी जीडी 2022 के पेपर में आया, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में करके बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। एक सेलर 30% अबव मार्क करता है, 50% को 8% डिस्काउंट पर, बाकी माल को 6% डिस्काउंट पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कौन करेगा मेरे भाई ये सवाल? अच्छा सवाल बनता है मेरे दोस्त। एक सेलर 30% अबव मार्क करता है, एक सेलर अपने सामान को 30% अबव मार्क करता है। बोला गया वो 50% सामान को 8% डिस्काउंट पर और बाकी को 6% डिस्काउंट पर बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे तरीके, आप ऐसे सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका। सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव, m माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये बात एकदम क्लियर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। अब एक सेलर 30% एबव मार्कअप करता है, एक सेलर अपने सामान का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% एबव रखता है, तो 30% आपने मार्कअप किया। आपको मार्कअप पता है, लेकिन वो कर क्या रहा है दुष्ट आदमी, कि आधे सामान पे 8% डिस्काउंट दे रहा है, आधे सामान पे 6%। अगर कुल डिस्काउंट पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें मार्कअप पता है कि 30% अधिक उसने मार्कअप किया है, कुल डिस्काउंट पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में यह कहा गया है कि आधे माल पर यानी कि 50% माल पर कितना डिस्काउंट देता है? 8%। 50% माल पर 8% डिस्काउंट देता है, तो बाकी कितना बचा? 50% बचा। 50% पे 8% डिस्काउंट दिया तो बाकी आधा 50% बचा, उस पर 6% डिस्काउंट देता है। तो कुल डिस्काउंट कितना है मेरे भाई? कुल डिस्काउंट कितना है? जल्दी से जवाब दो, कुल डिस्काउंट कितना है? तो मेरे भाई आप ये देखिए 1:1 हो गया ना, ये 1:1 हो गया ना। आधा सामान, आधे सामान पे 8% डिस्काउंट बटे आधे सामान पे 6% डिस्काउंट। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल क्या आएगा? एवरेज 8 और 6 का आधा 7%। तो जो कुल डिस्काउंट है, जो कुल छूट है वो 7% है। या आप मेंटली निकाल सकते थे, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। कुल छूट कितनी होगी? 8 और 6 का एवरेज 7%, तो कुल छूट 7% है। तो मेरे भाई आपने 30% मार्कअप किया, फिर आपने 7% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? 30 और 7 का सक्सेसिव,
30 माइनस 7 माइनस 30 गुणा 7/100, 30 माइनस 7 माइनस 30 गुणा 7/100। तो 30 में से 7 घटाएंगे 23, और 23 में से 2.1 घटाएंगे 20.9, तो 20.9% का आपको प्रॉफिट हुआ। बी ऑप्शन कर पाओगे? यह बेस्ट तरीका है, ना आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, और कितना भी मुश्किल डाटा आ जाए हर किसी में ये होगा फॉलो। आप जैसे मेंस का सवाल देखो भाई, ये मेंस का सवाल देखिए, ये मेंस 2019 के पेपर में क्वेश्चन आए। मेंस 2019 के पेपर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए डीलर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है। ए डीलर मार्क्स इज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है। ही सेल्स 60% गुड्स एट मार्क प्राइस, एट द मार्क प्राइस गिविंग 10% डिस्काउंट। वो 60% सामान पे मेरे दोस्तों 10% डिस्काउंट देता है, और बाकी पे 50% डिस्काउंट देता है। उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? भाई सवाल में मार्कअप दिया हुआ है कि एक सेलर ने 40% एबव मार्कअप किया, 60% सामान पे 10% डिस्काउंट दे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5, 3/5, 3/5। यानी कि अगर टोटल 5 वस्तु खरीदी हैं, अगर उसने टोटल 5 वस्तु खरीदी है, 5, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5। अगर टोटल 5 वस्तु खरीदी हैं तो 5 का 60% 3 हो गया। 3 वस्तु बेची 10% डिस्काउंट पर, 3 वस्तु बेची 10% डिस्काउंट पर, तो बची कितनी? 2। 5 का 60% 3 बेच दी तो बची 2। बची 2 वस्तुओं को बेचा 50% डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट पर? 50%। बची 2 वस्तुओं को 50% डिस्काउंट पर बेचा, 50% डिस्काउंट पर बेचा। तो भाई बताओ कुल कितना डिस्काउंट मिला उसे? ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला? नहीं निकाल सकते। नेट डिस्काउंट उसको कितना मिला? नेट डिस्काउंट। डाटा बहुत आसान है। वेटेड एवरेज 3 2 30 और 2 गुणा 50 मेरे दोस्तों 100, तो ये आ गया 130/5, 26%। 26%। 3 2 30 और 100, 130, 130/5, 26%। तो कुल से 26% का डिस्काउंट मिला, 26% डिस्काउंट मिला कुल। वेटेड एवरेज से निकाल लेना भाई मेरे। 3 की 10 में गुणा, यहां 3 का 10% डिस्काउंट मिला 30%, यहां 2 का 50% डिस्काउंट मिला 100%। कितने के समान पर? 3 और 2 5 के समान पर, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट है 26% मिला। तो मैंने ये पता लगा लिया कि उस बंदे को कुल कितना डिस्काउंट मिला? 26%। 26% डिस्काउंट आपको मिला, 40% आपने डिस्काउंट दिया, आपने 40% आपने मार्कअप किया, उसके बाद 26% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40 और माइनस 26 का सक्सेस, 40 माइनस 26 माइनस 40 गुणा 26/100। अब 40 में से 26 घटाएंगे 14, और 14 में से ये कितना हो जाएगा? 10.4। 14 में से 10.4 घटाएंगे 3.6, तो 3.6% पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, 3.6% प्रॉफिट होगा। देख लीजिए मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का। आगे आइए 137 ये करेंगे, 137 नंबर सवाल 2018 सीजीएल मेंस का, 2018 के मेंस के पेपर का ये सवाल बताओ। राधा 25% एबव मार्कअप करती है, 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है, 40% सामान 15% छूट पर बेचती है, बाकी सामान 20% छूट पर बेचती है। उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन से आपको पता चलेगा कि राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% एबव मार्क किया। राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से, क्रिय मूल्य से 25% एबव मार्क किया है। राधा ने अपने सामान को क्रिय मूल्य से 25% एबव मार्क किया,
ठीक है। अगली बात, वह अपने सामान का 35% बेचती है, 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है। 35% सामान, मैंने मान लिया कि टोटल सामान 100 है, टोटल सामान है 100, 100 का 35, 100 में से 35% सामान, 35 वस्तु बेचती है मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर बेचती है, मार्क प्राइस पर, यानी कि 0% डिस्काउंट। अगर आपने सामान को मार्क प्राइस पर बेचा तो 0% डिस्काउंट। 15% सामान, 15% सामान आप बेचते हो मेरे प्यारे में, सॉरी 40% सामान, 40% सामान बेचा जाता है 15% डिस्काउंट पर। बचा सामान, बचा सामान कितना है? 100 में से 35 और 40 75 हो गया, 100 में से 35 40 75 हो गया, बचा 25 75 2500। बचा सामान बेचा आपने 20% डिस्काउंट पर, बचा सामान आपने बेचा 20% डिस्काउंट पर। मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि आपने सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया है। 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, 5 बच्चे 25, 7 8 5। सामान को इस रेशियो में मेरे दोस्तों आपने ब्रेक किया है। तो आप बताओ आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, नेट डिस्काउंट कितना मिला, नेट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। ये बात बहुत जल्दी करी जा सकती, मैंने आपको केवल समझाने के लिए करा। भाई यहां तो 0 मिला, ये 15 अट्ठे 120 हो गया, और ये 20 पंजे 100 हो गया। 120 और 100 220% का आपको डिस्काउंट मिला। कितने के सामान पर भाई, कितने के सामान पर? 7 8 15 5 20 के सामान पर, यानी कि 11%। तो 11% का आपको टोटल डिस्काउंट मिला। टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 11%। 11% आपको डिस्काउंट मिला, 25% मार्कअप है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 25%, मार्कअप किया है, 11% डिस्काउंट टोटल है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 25 और -11 का सक्सिव, 25 -11 -25 गुणा 11/100। तो 25 में से 11 घटाएंगे 14, और 14 में से मेरे दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 275 घटाएंगे 2.75, 14 में से 2.75 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 11 2 13, 11.25। तो 11.25%, बी ऑप्शन आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, बी ऑप्शन। समझ में आया ये वाला सवाल? देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। करके बताओ बच्चों, ये सेम टू सेम सवाल है, बस यहां डाटा चेंज है। मेरे सामने आप करके दिखाएं। ये जो सवाल है आपका, ये सीजीएल 2021 के प्री के पेपर में आया था, मेंस का नहीं बेटा, प्री के पेपर का सवाल है। बनाओ जल्दी से, करो फटाफट।
सवाल कैसा भी हो, कैसा भी डाटा हो, ये तरीका नहीं फेल होने वाला। मैं आपसे ही नहीं कह रहा कि भाई ये 100 मानोगे तो ये सवाल 100 मान के भी हो जाएंगे, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी जहां 100 मान के आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, यहां कभी आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। और कैलकुलेशन अगर होती भी है तो ऑप्शंस का आप इस्तेमाल यहां जल्दी कर पाओगे। 100 में तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरी ही। डी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं बच्चे, 4.375%। अब ये 2023 और 2024 में तो ये वाला टाइप कम आया है पिछले 2 साल में, लेकिन उससे पहले टाइप बहुत ज्यादा पूछा गया था दोस्त, काफी ज्यादा पूछा गया था। तो ये कर लिया हमने यहां तक। अब ये देखिए 139 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसा ही सवाल है। देखिए सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में है 2023 में, आईसीआर टेक्नीशियन में करेंगे बच्चे, क्या आंसर है। और ये रेलवे में भी आता है मेरे दोस्त, रेलवे में भी आता है। एक व्यापारी ने कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क किया, एक व्यापारी ने कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क किया। उसने 1/3 सामान को मार्क प्राइस पर बेचा, 1/4 को 30% डिस्काउंट पर बेचा और बाकी को 35% डिस्काउंट पर बेचा। पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस भी बड़े खतरनाक है, देखिए मैं बता देता हूं। 1/3 सामान का मतलब 1/3, 1/3। 1/3 सामान बेचा मार्क प्राइस पर, 1/4 का मतलब 1/4 ये बेचा 30% डिस्काउंट पर, और बाकी सामान बेचा मेरे दोस्तों, बाकी सामान शेष को मार्क प्राइस पर 35% डिस्काउंट पर बेचा। तो देखो बेटा यहां बटे 3 भी करना है, 1/3 में बटे 3 भी करना है, 1/4 में बटे 4 भी करना है। तो भैया 3 और 4 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर, मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास 12 वस्तुएं हैं, 3 और 4 दोनों से कटने वाला। हमें 1/3 भी करना है, 1/4 भी करना है, तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर कौन सा है, 12। तो 12 का 1/3 कितना होता है, 4। 4 वस्तु आपने बेची मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे बेचने का मतलब है कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 0% डिस्काउंट। 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 होता है बेटा 3 वस्तु आपने बेची 30% डिस्काउंट पर, तो बचा कितना, 5। 12 मैंने मानी थी, 12 में से 4 और 3 7 बिक गई, तो 7 5 12 बची 5 वस्तु। 5 वस्तु बेची 35% डिस्काउंट पर, 35% डिस्काउंट पर 5 वस्तु बेची 35% डिस्काउंट पर। यानी कि आपने सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया है ना। 12 आपने वस्तु मान ली अपनी मर्जी से, मैंने सिखाया कि हमेशा एलसीएम मान लो। 12 का 1/3 4 वस्तु नो डिस्काउंट पर, 12 का 1/4 3 वस्तु 30% डिस्काउंट पर, बची 5 35% डिस्काउंट पर। तो इन सभी पर मिलाकर आपको नेट डिस्काउंट कितना मिला भाई, नेट डिस्काउंट कितना मिला। तो नेट डिस्काउंट हो गया देखो 30 × 90 और 35 पंजे 175। तो 90 में 175 जोड़ूंगा तो 175 और 100 275 से 10 कम कर देंगे, 265%। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 3 7 5 12, 12 के समान पर, तो 265/12। भाई ये कट तो रहा नहीं है, तो नेट डिस्काउंट है 265/12% का आपको कुल डिस्काउंट दिया है आपने, ठीक है ना, 265/12%। लेकिन सवाल के ऑप्शंस तो काफी दूर दूर है, देखो 1% का फर्क तो है ही। तो मैं काम करता हूं कि इसकी मैं एप्रोक्स वैल्यू ले लेता हूं, मैं एग्जैक्ट ना लेके इसकी एप्रोक्स लगभग वैल्यू ले लेता हूं। 265/12 क्या आएगा, 12 दूनी 24, 2 बच जाएगा, 12 दूनी 24 यानी कि लगभग 22%। ये तो एप्रोक्स 22% डिस्काउंट है। 12 दूनी 24, 2 बच जाएगा, 12 दूनी 24 लगभग 22% डिस्काउंट है, एप्रोक्स 22% डिस्काउंट है। तो भाई आपने 32% तो मार्कअप किया है, पहली लाइन में ये बोला है 32% आपने मार्कअप किया और 22% फिर आपने डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 32 और -22 का सक्सेसिव, 32 - 22 -32 गुणा 22/100, क्योंकि सवाल के ऑप्शन में 1% का फर्क है। तो मैं भी अप्रोक्स ही निकाल रहा हूं, 32 - 22 10 आएगा, 32 गुणा 22 कितना आएगा है भाई, 640 और 64, 704/100, 7.04। तो 10 में से 7.04 घटाएंगे तो आएगा बेटा
2.96%। तो 2.96% का मेरे दोस्तों आपको फायदा हुआ, 2.96% लगभग, जो कि किसके नजदीक है मेरे प्यारे भाई, जो कि मेरे प्यारे भाई सेकंड ऑप्शन के नजदीक है, 2.85, लगभग 2.85% आएगा। ए ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू 22 से ज्यादा आएगी। ये वैल्यू जो है ना 22 से ज्यादा आएगी मेरे प्यारे भाई, 22 से ज्यादा आएगी। अगर 32 और -22 का सक्सेसिव 2.96 आ रहा है, तो 32 और 22 से हल्की सी बड़ी वैल्यू का सक्सेसिव भी 2.96% से कम आएगा। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट जो है मेरे प्यारे भाई 22% से ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट, जब डिस्काउंट 22% से ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट भी 2.96% से कम आएगा। अनुराग जी बेसिक में पहले बता चुका हूं, ये सवालों में बेसिक नहीं बताने वाला, बेसिक ऑलरेडी हो गया। परसेंटेज आप लेक्चर देखिए, उसमें जो है 3 घंटे का मेरे दोस्त डेविएशन सिखाया है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यहां मैं कोई बेसिक नहीं सिखा रहा, यहां मैं केवल आपको केवल और केवल सवाल सॉल्व करवा रहा हूं, बस। नो बेसिक, वो हो चुका ऑलरेडी। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये सवाल नंबर 139 था। बच्चों ऐसे ही सवाल नंबर 140 है, खुद से ट्राई करना। 140 नंबर सवाल ऐसे ही है बेटे, खुद से ट्राई करना। सवाल करो आप 141, 141 क्वेश्चन करेंगे, 141 सवाल। ये बताओ सर जीरो कहां से लाए? मनीष, सवाल पढ़ बेटा, सवाल पढ़। उसने 1/3 सामान को, क्या बोला है सवाल में, उसने 1/3 सामान को भंडार को अंकित मूल्य पर बेचा। ही सोल्ड 1/3 ऑफ स्टॉक एट मार्क प्राइस। अगर कोई आदमी अपने सामान को मार्क प्राइस पर बेच रहा है, इसका मतलब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 0%। अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 0% ही तो डिस्काउंट आ रहा है गधो। मार्क प्राइस पे सेल करने का मतलब घांचू 0% डिस्काउंट, कचरा कहीं के। बुद्धि बेच के खाली है। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है, उनका प्राइस 20% बढ़ाकर रखता है। कैश पेमेंट पर 10% की छूट और उधार पर 5% की छूट देता है। 3/4 साइकिल नगद और बाकी उधार बेचने से 11,400 का प्रॉफिट हुआ। 11,400 का प्रॉफिट हुआ। एक साइकिल का सीपी क्या है? एक साइकिल का सीपी क्या है बताओ, कौन करेगा? सवाल बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है और उनका प्राइस 20% बढ़ाकर मार्क करता है, यानी कि 60 साइकिल खरीदी और 20% मेरे दोस्तों किया उसने मार्कअप। कैश पेमेंट करोगे तो 10% की छूट मिलेगी। अगर आप कैश पेमेंट करोगे कैश, तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट। लेकिन अगर आप उधार करते हो, उधार, अगर आप उधार लेते हो तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, 5% डिस्काउंट। ठीक है। 3/4 साइकिल कैश दी है और बाकी जो है उधार देती है। 3/4 साइकिल, 3/4 साइकिल कैश में बेची है, बाकी उधार क्रेडिट में बेची है, और 11,400 का प्रॉफिट हो। अगर मैं सवाल में पता लगा लूं कि दुकानदार को टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3/4 का मतलब होता है भाई मेरे 3/4, यानी कि अगर टोटल 4 साइकिल खरीदी है, टोटल 4 साइकिल आपने बेची है, अगर आपने टोटल 4 साइकिल बेची हैं तो 4 में से 3 आपने कैश बेची हैं और 1 आपने उधार बेची है। उधार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हमें ये बताओ सुंदर दोस्त मेरे भाई कि आपने डिस्काउंट कितना दिया? आपने डिस्काउंट दिया 3 2 30 और 1 5 35, 35/4% का आपने डिस्काउंट दिया। आपने जो नेट डिस्काउंट दिया है वो 35/4% का दिया है।
जो नेट आपका डिस्काउंट है, जो नेट डिस्काउंट है वो 35/4% है। 35/4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपने मार्कअप किया है 20%, डिस्काउंट दिया आपने 35/4%, तो प्रॉफिट कितना होगा इन दोनों का सक्सेसिव? 20% आपने मार्कअप किया, 35/4% आपने डिस्काउंट दिया, तो 20 और -35/4 का सक्सेसिव निकालिए। 20 और -35/4 का सक्सेसिव निकालिए। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट परसेंटेज जल्दी से बताओ कितना आएगा प्रॉफिट परसेंटेज आपका? 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 35 और 7 42/4, 10.5 हो गया अभी। 35 7 42/4, ये 4 है ना, 10.5, 20 में से 10.5 घटाएंगे 9.5%, तो आपको प्रॉफिट हुआ 9.5% मेरे भाई। 9.5% का आपको प्रॉफिट हुआ, 9.5%। 20% मार्कअप किया, 35/4% डिस्काउंट दिया, कैलकुलेट किया, 20 और -35/4 का सक्सेसिव फॉर्मूला से, रेशियो से भी कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 9.5% आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हुआ? 11,400 रुपए का। तो 9.5% की वैल्यू 11,400 रुपए, ठीक है ना? दशमलव हटा के यहां जीरो आ जाएगी, 19 से चला जाएगा, 19 पंजे 95 और 19 छिके 114, 6,000। तो 5% की वैल्यू 6,000 है। तो सभी साइकिल का सीपी कितना है? 100% की वैल्यू कितने? 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो, 20 छिक्का 120, 1,20,000 रुपए। यानी कि 1,20,000 रुपए सभी साइकिलों का कॉस्ट प्राइस आ गया। सभी साइकिल का क्रिय मूल्य आ गया 1,20,000 रुपए, 1,20,000। सभी साइकिल का सीपी आ गया। तो लेकिन आपसे पूछा एक साइकिल का दाम बताओ, एक साइकिल का। भाई एक आदमी ने 60 साइकिल खरीदी है, 60 साइकिल 1,20,000 में, तो एक साइकिल का दाम कितना है? 60 से भाग दीजिए मेरे दोस्तों 2,000, 2,000 रुपीज। ए ऑप्शन आंसर है 2,000। खत्म। अच्छा अभिषेक, वेरी गुड, बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस वैरायटी का, इस टाइप का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 142, 142। सवाल नंबर 142। वन फोर्टी टू ऐसा ही मुझे लगता है आप कर लोगे। 142 सवाल ऐसा ही मुझे लगता है आप कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ए डीलर, एक व्यापारी वस्तुओं का दाम इस प्रकार रखता है कि 30% लाभ हो। ए डीलर मार्क्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। यानी कि एक व्यापारी ने सामान का जो प्राइस है इस तरीके से लगाया है कि 30% प्रॉफिट हो। यानी कि मार्क प्राइस जो है एक डीलर ने कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा रखा है, 30% मार्कअप रखा है। 6% ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वॉज लॉस्ट इन ए फायर इन इस प्रीमिसेस। 6% सामान आग में जलकर बर्बाद हो गया, 6% सामान। आगे 24% वॉज सॉइल्ड एंड हैड टू बी सोल्ड एट हाफ द कॉस्ट प्राइस। 24% वस्तु आग में गंदी हो गई और आधे दाम पर, क्रिय मूल्य के आधे दाम पर बेचनी पड़ी। और बची वस्तुओं को मार्क प्राइस पर आपने बेचा है, मार्क प्राइस पर बेचा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है लॉस हुआ? डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। जैसे आप ये समझिए कि एक आदमी ने टोटल 100 वस्तु जो है खरीदी है, 100 वस्तु, एक आदमी ने कुल 100 वस्तु खरीदी है और उसने इस तरीके से दाम लगाया है, दाम इस प्रकार रखा है कि 30% प्रॉफिट हो। यानी कि मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 30% एबव रखा है। अब 6% वस्तु जो है 100
100 में से 6 वस्तु आग में जल के बर्बाद हो गई, यानी कि इन 6 पे 100% लॉस हो गया। इन 6 वस्तुओं पे 100% का लॉस हो गया मेरे भाई। इन 6 वस्तुओं पे 100% का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? मैंने आपको बताया अगर कोई सामान खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है तो 100% लॉस हो गया। जैसे पेन में 5 रुपए का खरीद के लाया और मेरे दोस्त ने पेन चुरा लिया, तो 5 रुपए पे 5 रुपए का लॉस हो गया, परसेंटेज में इंटू 100% आ गया। अगर कोई सामान बर्बाद हो गया, आग में जल गया, चोरी हो गया, इसका मतलब उस सामान पे 100% लॉस हुआ। 24% वस्तु यानी कि 24 वस्तु गंदी हो गई, उनको बेचने में परेशानी आ रही है, तो आधे दाम पर बेचना पड़ा। आधे दाम पर यानी कि 100 रुपए की वस्तु है तो आधे 50 में बेचनी पड़ी, यानी कि इस पे 50% का लॉस हो गया। इस पे 50% का लॉस हो गया, आधे दाम पर बेचना पड़ा, आधा 50% लॉस हो गया। बची कितनी वस्तु? फिर टोटल 100 मानी है, 100 में से 6 और 24 30 हो गया, बची 70 वस्तु। बची 70 वस्तु। 70 वस्तु को मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर बेचा उसने। 70 आर्टिकल को मार्क प्राइस पर बेचा। मार्क प्राइस पर तो कितना परसेंट लाभ होने? मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। उसने दाम इस प्रकार से लगाया है कि 30% लाभ हो, यानी कि ये जो 70 वस्तु हैं ये 30% प्रॉफिट पर बेची गई हैं, क्योंकि मार्क प्राइस तो पहले से ही 30% बढ़ाकर रखा गया है सीपी से। अगर आपने मार्क प्राइस पर बेचा है तो यहां पे 30% का आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, 30%। तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हुआ मेरे दोस्तों, ये ले लीजिए रेशियो। और यहां पे डाटा बहुत इजी है, तो आपका वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, डेविएशन भी लग जाएगा, दोनों रास्ते हैं। वेटेड एवरेज बहुत आसान है। यहां 6 का 100% लॉस हो गया, माइनस का 600। यहां 24 का 50% लॉस हो गया, माइनस का 1200। यहां 70 का 30% प्रॉफिट हुआ, 2100। 2100 माइनस 1200 900, 900 में से 600 घटाएंगे 300। 300% का आपको प्रॉफिट हुआ कितने सामान पर? 6 और 24 30 और 70 100 सामान पर, 100 वस्तुओं पर बटे 100। 300 बटा 100 3%, यानी कि कुल मिलाकर आपको 3% का यहां पर प्रॉफिट हुआ, सी ऑप्शन। कुल मिलाकर आपको 3% का प्रॉफिट हुआ है, 3% लाभ हुआ है। छह पॉइंट 6 वाले गलत है, इस सवाल का आंसर यहां पर 3% है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर खत्म, डिस्काउंट की पहली शीट खत्म। अब यहां से जो आगे हैं बेटा वो मिसलिनियस सवाल है। मिसलिनियस सवाल है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ना ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे मिसलिनियस सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, एक आध बार कभी कभी आए हैं पेपर में, पर मैंने फिर भी शीट में डाल दिए। आप प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मांगते हो तो आप इनको चाहे खुद से ट्राई कर लेना। अगर किसी सवाल में अटकते हो तो मैं आपको कल बता दूंगा। कलम आखिरी और मेरे दोस्तों छोटी सी शीट बची है डिस्काउंट की, वो शुरू करेंगे। सवाल नंबर 143। अब यहां से जो सवाल है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो किसी वैरायटी को फॉलो नहीं करते, एक टाइप का एक एक सवाल है बेटा। चलिए ये करते हैं। ये सवाल मुझे अच्छा लगा है, ये भी बैंकिंग के पेपर में आया है, ये क्वेश्चन भी बैंकिंग के एग्जाम में आया है। सुनिए, सैम ने एक आर्टिकल 14,800 रुपए में खरीदा। सैम बॉट एन आर्टिकल एट ₹14,800, यानी कि ये आर्टिकल का सीपी है। सैम ने एक आर्टिकल 14,800 में खरीदा। ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वो आर्टिकल का कीमत बढ़ाकर अंकित करता है, आर्टिकल का कुछ एमआरपी फिक्स करता है सीपी को बढ़ाकर। एंड सेल्स इट इन सच ए वे, एंड सेल्स इट इन सच ए वे, और इस तरीके से सेल करता है that if he will give 46/3% डिस्काउंट, वो इस तरीके से सामान बेचता है मेरे प्यारे भाई कि अगर वो 46 सही 2/3% डिस्काउंट दे, देन लॉस अकर टू हिम, तो उसको लॉस होगा। वो सामान, उसने सामान का एमआरपी इस तरीके से लगाया है कि अगर वो सामान पे 46 सही 2/3% डिस्काउंट दे तो उसको जो लॉस होगा मेरे प्यारे भाई इज इक्वल टू, वो लॉस किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम व्हेन ही विल गिव 30% डिस्काउंट।
जो उसको 30% डिस्काउंट बेचने से प्रॉफिट होता है उसके बराबर आपको लॉस होगा। आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, यानी कि सवाल यह कहना चाह रहा है कि एक आदमी ने पहले एक सेमनेक सामान खरीदा 14,800 रुपए में, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स किया। मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया कि 46 से 2/3% डिस्काउंट देने पर उतना ही लॉस होता है। 46 से 2/3% डिस्काउंट देने पर उतना ही लॉस होता है जितना 30% डिस्काउंट देने पर उसे प्रॉफिट होता है। भाई मैंने आपको बताया जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट आपको नुकसान करवा सकता है। 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पर उतना ही रुपए का लॉस होता है जब हम 30% थोड़ा डिस्काउंट देते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है। दोनों का अमाउंट बराबर है। तो मेरे भाई डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। बताओ 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये बताओ आप मुझे। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जल्दी से ये बताओ। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 40% 2/5 प्लस 6 सही 2/3% 1/15, तो आएगा जी 7/15। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/15, 7/50। और 30% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/10। क्योंकि यहां पे डाटा ऐसा है तो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। देखो बच्चों, हमको 46 सही 2/3% डिस्काउंट भी देना है, 30% डिस्काउंट भी देना है। हमें 7/15 भी करना है, हमें /10 भी करना है। तो 15 और 10 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर क्या होता है? 30। 15 से भी कटे 10 से भी कटे, दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 30 आ गया। मान लिया आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 है। माना आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 30 है, 30। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने 30 मान लिया आर्टिकल का सीपी। अब आप एमपी, मैंने आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 मान लिया। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जब आप सामान पे 46 से 2/3% डिस्काउंट देते हो तो आपको लॉस होता है। लॉस किस पे होता है? सीपी पे लॉस होता है। जब आप सामान को 46 सही 2/3% डिस्काउंट पे बेचते हो तो आपको लॉस होता है। बेटा मार्क प्राइस है 30, अगर 30 पे 7/15 का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो गया? 30 का 7/15 होता है 14। अगर 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे, वस्तु का एमआरपी है 30 का 46 सही 2/3% होता है 14। अगर 30 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 16 में बिकेगा। और 16 यूनिट में बेचने से आपको होता है लॉस। 16 यूनिट में बेचने से आपको लॉस होता है। और उतना ही लॉस होता है जब आपको जितना आपको 30% डिस्काउंट में बेचने से प्रॉफिट होता है। भाई आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 30। अगर मैं 30 का 30% डिस्काउंट दूं, 30 का 30% कितना होता है? 9। 30 का 30% कितना होता है? 9। आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 है। अगर आप 30 पे 9 का डिस्काउंट दोगे, अगर आप 30 पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 21 में। आर्टिकल का सीपी 30 है। अगर आप 30 पे 9 का डिस्काउंट दोगे, 30 में से 9 घटाइए तो सामान कितने में बिकेगा? 21 में। 21 में बेचने पर मेरे दोस्तों आपको उतना ही प्रॉफिट होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, 16 यूनिट में बेचने पर उतना ही लॉस हुआ है जितना 21 यूनिट में बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 46 सही 2/3% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 16 में। 30% डिस्काउंट दोगे एमआरपी पे, एमआरपी 30 है, 30 का 30% 9, तो सामान बिकेगा 21 में। तो 16 यूनिट में बेचने से जितना लॉस है 21 यूनिट में बेचने से उतने रुपए का प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा? बेटा कॉस्ट प्राइस क्या इन दोनों का एवरेज नहीं होगा? इन दोनों के बीचों बीच की संख्या नहीं होगी क्या? इन दोनों का एवरेज नहीं होगा? जोड़ के आधा कर दो। 16 में 21 जोड़ देंगे 37। सीपी जो होगा वो होगा 37 का आधा, 37/2। आर्टिकल का जो सीपी होगा, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, सीपी जो होगा इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी 37/2, जबकि सीपी है कितना? 14,800 रुपए। तो 37/2 की वैल्यू सवाल में 14,800 रुपए दी है। बताओ बच्चों कितने गुना? कितने गुना? तो 37 चौका 148 होता है, 400 बार जा रहा है, 2 की उधर गुना हो जाएगी 800 गुना, यानी कि 800 टाइम है 800 गुना। ये 800 गुना है भाई। अगर ये 800 गुना है मेरे प्यारे बच्चों, 800 गुना है, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस भी 30 का 800 गुना होना चाहिए। 30 का 800 गुना यानी कि 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज।
आर्टिकल का मार्क प्राइस 24,000 रुपए होगा। पहला ऑप्शन आंसर है 24। खत्म। सोनी, उससे दिमाग स्लो होता है। ये इस सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं। हैवी सवाल है बेटा, कमजोर सवाल नहीं है ये। कमजोर सवाल नहीं है ना, कमजोर बच्चों के लिए करने लायक सवाल है। ये तो सवाल है जो एस्तैसी कर दे बालक की, जिसको देखकर कलेजा फट जाए, वैसा सवाल है ये तो। कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। पहली बात तो इसको फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना दोनों को। फिर बटे 15/10 का एलसीएम मान लिया, ये मैंने एमपी। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस है 30, मैंने सब आपको लिख के बताया कि 30 का 7/15 14 का डिस्काउंट दोगे, सामान बिकेगा 16 में। 30 पे 30% डिस्काउंट दोगे 9, 30 का 30% 9, तो सामान बिकेगा 21 में। अब 16 में बेचने पे उतना ही लॉस होता है जितना 21 में बेचने से प्रॉफिट होता है ना। तो सीपी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये टाइप प्रॉफिट लॉस में हो चुका है, ये वाला टाइप प्रॉफिट लॉस में। तो सीपी जो होगा वो 16 और 21 का एवरेज होगा। 16 + 21 37 का आधा, 37/2। सीपी आपको दिया है 14,800, मार्क प्राइस आपसे पूछा है 24,000। हर छोटी छोटी बात को लिखने से दिमाग सॉल्व होता है। ठीक है जी। जितना आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जितनी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, वही है। आपको प्रॉफिट लॉस में टाइप पढ़ना पड़ेगा बेटा, सेम लॉस सेम प्रॉफिट वाला, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। अब सारे सवाल ऐसे ही मिसलेनियस घर से ट्राई करके देखिएगा। आपसे हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भैया मान लीजिएगा कि भाई हमारे बस की बात ये है नहीं। जो आप फिक्स टाइप के सवाल आते हैं उन्हीं को करके खुश रहिए, उनको स्किप कर दीजिए बेटा। ठीक है ना। वैसे भी ये ऐसे सवाल है जो हर बच्चा पेपर में नहीं कर पाएगा ना, हर बच्चे के लिए है। ठीक है जी। तो अब हमारी मुलाकात होगी कल, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री के सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कल मिलते हैं। आज फिरोजाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत सारे टाइप्स ऐसे जिन्हें आप बार 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 भूल जाते हो। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि ये जो कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक है, आप इसे अपने पास रखो। कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करो और टाइप का भी रिवीजन करो। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि एक सवाल में ही 4 सवाल लगे होते हैं। उसी को तो मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं कि एक सवाल के अंदर ही 4 सवाल हैं। अब आपको वो चारों सवाल ही नहीं आएंगे बेसिक वाले, तो मिसलेनियस कैसे कर पाओगे? इसलिए बेसिक सवाल करना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे ध्यान रहेंगे? जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन के लिए बुक है जो अभी बहुत कम प्राइस पर फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, चल आज इतना ही, बाकी कल। बाय।